मैम, ये छात्रों का जो आंदोलन अभी दिख रहा है पूरे भारतवर्ष में, जिसको लेकर आज धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हुई, वो क्या कहेंगे? युवाओं का दबाव कि ये अपना बीजेपी अपना सत्ता बचाने के लिए की? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, इस देश के बहुत बड़े हमारे रक्षा मंत्री ने कहा था कि कितना एरोगेंट था इस सरकार में। उसने कहा था कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। आज इस देश की युवा पीढ़ी ने दिखाया है कि अगर वो अपनी हद पे आ जाए तो बड़ी से बड़ी सत्ता भी सिर झुकाती है, नतमस्तक करती है। उसका एक जीता जागता उदाहरण, एक प्रतीकात्मक ही सही, लेकिन आज उस सरकार में जिसने कहते हैं हमारे सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, उनको झुकना पड़ा है। तो ये आज कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है और ये बहुत छोटी मांग है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का जो है, हम पहले तो इसका धन्यवाद पूरे स्टूडेंट को देते हैं, पूरे भारतवर्ष की जनता, यहाँ तक कि जो भारतीय जो विश्व में बसे उन्होंने भी प्रदर्शन किया और ये इसके लिए एकदम दबाव बनाए करे और जो सरकार जो कहती थी वो झुक गई। तो ये बहुत है, लेकिन हमारी और भी कुछ मांगे हैं, जैसे कि एग्जाम जो हो फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। वो बच्चे जो 22 बच्चे जो गुजरे हैं उनको मुआवजा 1 करोड़ का मांग की गई है। प्लस 2027 में जब नीट हो तो और अच्छे से एग्जाम हो। ये सब हमारी अभी मांगे हैं। सबसे तो पहले कि सबसे जो पहली मांग है, जैसे एक पहली मांग तो चली गई, वो गए, अब निष्पक्ष जांच हो। जांच ये हो कि जो 20 तारीख को, जो कि एक काला दिवस है भारत के इतिहास में, 20 जून को जो हुआ वो बहुत ही निंदनीय है और हम उसकी कांग्रेस पार्टी तो जितनी हो सके उसकी भर्त्सना करती है। ये मांग करती है कि किस बर्बरता से उन हमारे देश के युवक जो कि भविष्य के हमारे कहते हैं फ्यूचर है, मतलब जनरेशन जो है फ्यूचर माना जाता है हमारे भारत का, और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया, उसका निष्पक्ष जांच हो। उसमें आरएसएस के लोग संलिप्त हैं और इसका कितने सारे जो है इंस्टाग्राम पे मीम वायरल है, जिसमें आम तौर पे आप उसकी पहचान कर सकते बंदा कौन है। तो ये सारे आरएसएस के लोग हैं। उनको हमारे बहुत सारे जो भारतीय हैं जिन्होंने प्रदर्शन किया वो अभी जेलों में है, जिंदगी और मौत से कुछ लोग लड़ रहे हैं, इस तरह का है, और वो अभी खुले में घूम रहे हैं। तो ये कह रहा था कि बीजेपी जो है, अगर वो शुरुआत में इस्तीफा दे देते तो वो पॉजिटिव मिल रहा था कि अभी जो दिया उसमें नेगेटिव हो। एरोगेंट है ना उनका कि सत्ता। एक बात और कहते हैं, जैसा जो आंदोलन हुआ उसका तो हम बहुत जोर पड़ रहे हैं। एक आंदोलन अभी भी मेरा ऐसा मानना है कि ये सरकार जनता के वोट से चुन के नहीं आई है ना। काफी हद तक हमें मानना है कि 240 की सरकार नहीं है। अगर स्पष्ट, फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट अगर हो जाए ना तो ये 240 की नहीं, अभी भी बैसाखी पे है। एक चंद्रबाबू का बैसाखी है और दूसरा नीतीश बाबू का बैसाखी है। अगर ये गया तो गए है दम, तो फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव कर ला रहे जनता, दिखा दी ना कि कितना जोश है उनके द्वारा, कितना रोष है। ये चुनाव सही नहीं है कहीं भी देखिए, चाहे वो छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, मध्य प्रदेश का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, या अभी बंगाल में जो हुआ, क्या वो सही है? मैं कहती हूँ, मैं कांग्रेस में हूँ ना, मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छा काम किए थे शायद भाजपा और जेडीयू ने, बना लेते सरकार, 180 आ जाते, 185 आ जाते, 206 वाला तो कोई ऐसा काम नहीं किया था कि सत्ता में आ जाती। तो कहीं ना कहीं चुनाव रिग्ड है पूरी तरह से, चाहे वो एसआईआर के नाम पे हो, चाहे वो किसी तरह से हो, ईवीएम के माध्यम से, लेकिन हो। एक बहुत बड़े किसी आदमी ने कहा है कि चूंकि मैं असमर्थ हूं ये बताने में कि ईवीएम में कैसे घोटाले नहीं होते, इसीलिए उसको चेंज करना है। और जितने जीव स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश हैं, जर्मनी ने इसको स्टार्ट किया था और सबसे पहले उसने अपने अंदर करके, नहीं ये फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं है, और बड़े बड़े अमेरिका जैसा देश ईवीएम से चुनाव नहीं कराता है। तो हमारी एक मांग है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात का समर्थन करती हूँ। ईवीएम लाने वाली कांग्रेस थी, लेकिन उस समय तक सत्ताएं इतने नतमस्तक नहीं है। उस समय, हमारे समय में हमने एमएस गिल जैसे लोग बनाए, हमने वाईएस रुसी जैसे लोग बनाए, हमने लिंगा राजन जैसे चुनाव आयोग बनाए, और आज का चुनाव, हाँ आज का चुनाव आयोग क्यों, जब उसको विपक्षी हमेशा, वाईएस खरोशी ने हमेशा विपक्ष के लोगों का, उन्होंने मांगा कि सत्ता में जो है उसके पास सारे मशीन है, लेकिन जो विपक्ष में है उसके पास कुछ नहीं है, तो वो ज्यादा प्रायोरिटी विपक्ष को दिया करते थे। क्या आज हमारा कैसे 1-1 घंटे लाइन में लगे रहते हैं चुनाव आयोग से मिलने के लिए? कोई मिलता है? कोई मिल पाता है उनसे? है ना। तो ये हमारी मांगे हैं। हमारे समय में तो बहुत सारी चीजें हुई, क्या सत्ता इतनी बिगी हुई थी? ईडीआई, सीबीआई इतने थे, इतनी बर्बरता से जांच होती थी विपक्ष के सारे लोगों पर। जो विपक्ष से वहां जाता है वॉशिंग मशीन में धुल के वापस हो जाता है, तो ये गलत है। मैं विपक्ष कहीं इसी डर से तो कहीं आवाज नहीं उठा, कांग्रेस नहीं, देखिए कांग्रेस तो जमीन की लड़ाई लड़ रही है, हमारे नेता जमीन पे ही लड़ते हैं। तेजस्वी यादव का कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई। अब देखिए, मैं उस पार्टी से नहीं, वो हमारे साथ गठबंधन में है, गठबंधन धर्म का मैं पालन करूंगी, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन हमारे जो नेता है, नेता प्रतिपक्ष जननायक राहुल गांधी, वो जमीन पे ही लड़ते हैं, वो जमीन पे ही रहते हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का एक वायरल वीडियो आया जो
ये बड़ी मुद्दा बता रहे हैं, जी, गंभीर मुद्दा बता रहे हैं। देख कितना लेट हो गया उनको ये देखा देना? नहीं कितना डरे हुए थे, हाँ, कितनी फम्बलिंग कर रहे थे, क्योंकि वो तो टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ते हैं ना, मजबूरी हो गया है ना। रील रात बनाना। के 12 बजे उन्होंने बनाया, और ऐसा बनाया क्योंकि हमेशा तो उनको मीडिया के सामने चारों आरे परे ऐसे मीडिया लगे रहते हैं। कितना डरे हुए थे। एक अहंकारी सत्ता का जो है ना, समझो तो काफी करीब आ गए हम जाने का। एक कहा पहला विकेट अभी गिरा जा है। सकता है कि सरकार पर युवा ऑफ मोर्चा कोर्स भारी सबसे पड़ा। बड़ी आज अगर किसी की जीत हुई है तो किसी पार्टी की नहीं। हमने पहले भी कहा है कि ये कांग्रेस पार्टी का, आम आदमी का, आरजेडी का, सपा का, बसपा का ये आंदोलन, ये जनता का आंदोलन था, युवाओं का आंदोलन था, मैम, युवा धर्मेंद्र पीढ़ी का। प्रधान के इस्तीफे में बिहार के आंदोलन को मान्य ज्यादा दिया जा रहा है। हाँ, मतलब मैं ऐसा कह सकती हूँ क्योंकि बिहार के जो हमारे नौजवान थे उन्होंने उस आंदोलन को फन वे में लिया और इतने अच्छे से प्रदर्शन जैसा किया। आज तो भी सीवान में गोली चला है। सीवान में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन वहाँ के गांधी मैदान में आयोजित कांग्रेस के द्वारा किए थे, कांग्रेस के बैनर के द्वारा सारी विपक्षी पार्टी, और वहाँ के पुलिस ने मारा पीटी किया वहाँ के प्रदर्शन। सोशल मीडिया पर भी बोला जा रहा है कि बिहार के लोग आए, बिहार के लोग। हाँ, तो ये हमारी कहते हैं कि डेमोक्रेसी की हम जननी है, और हमारे अंदर ऐसा कुछ है ना, जैसे हमारे डीएनए में पॉलिटिक्स है, तो हमारा हर एक युवा चाहे वो किसी भी विचारधारा से हो, लेकिन पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट क्या होता है। कहेंगे मैम युवा वर्ग को? हमारे कुछ लोग मजाक कर रहे हैं कि जब दिल्ली में हुआ हमारे युवाओं के खिलाफ, उन्होंने बिहारियों ने सब देख लिया था कि कैसे कैसे उसका जवाब दिया, और जो जो इन्होंने कहा, कुछ बिहारी बोले थे भैया जी टीयर और गैस का व्यवस्था नहीं किए हैं, बहुत गर्मी लग रहा है, पानी वानी चलाइए। और जब पानी की बौछार हुई तो जो नज़ारा भारतवर्ष ने देखा, विश्व में देखा, तो सबने देखा। बिहार इसके लिए जाना जाता है। मैं बधाई देना चाहूँगी अपने छात्रों को, सारे नौजवानों को, अपने लेफ्ट के साथी लोगों को, आइसा को, आईएसएफ को, कि उन्होंने बहुत, हमारे एनएसवाई जो शेखर हैं वो भी गिरफ्तार हैं, ये सब लोगों को कि जिन्होंने बहुत अच्छी आंदोलन है। मैम, और आप हम एक सब तरफ बिहार को बढ़िया बता रही हैं, दूसरी तरफ वही जब बिहारी बाहर अगर जाते हैं तो उनको गाली दिया जाता है कि एक बिहारी 100 बीमारी लेकर आया है, वो उस पर आप क्या कहेंगे? उस पे मैं ये कहना कि रोज उद्योग धंधे बिहार में थोड़ा कम है, तो वो अब चूंकि देखिए कांग्रेस तो 90 से नहीं है सरकार में, कुछ दुरुस्त किया जाए, चीनी जो मिल थे उसको खोला जाए, कुछ नए नए कहीं कहीं जो दिया, जैसे हमारा मखाना पूर्णिया के आसपास जो एरिया है, सीमांचल में मखाना इंडस्ट्री को दूर है, फूड प्रोसेसिंग जैसे हमारे हाजीपुर में है, वो केला उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, कुछ कुछ जो जहाँ फेमस है उसको किया जाए। तो मजदूर लोग बाहर जाते हैं तो वो जो काम करते हैं तो उससे थोड़ा बिहार एक्चुअली कि ना, हम लोग पॉपुलेशन भी बहुत है ना, 22 के बाद हम 13 करोड़ पॉपुलेशन है, तो अब सभी लोगों को ऐसा है, यहाँ की सरकार कहते हैं कि हम रोजगार नहीं, अगर हम सर्विस में हैं, जैसे मैं बता सकता हूं, मैं जिस फैडर सारे लोग सर्विस में है तो जाएंगे ना, कोई एयरफोर्स में, नेवी में, कोई डॉक्टर इंजीनियर तो जाएगा, बट ऐसे लोग थोड़ा अपना काम भी करने जाए, मतलब इंजीनियरिंग मेडिकल है। अगर कुछ मजदूर लोग जाते हैं तो उसको बुरा माना जाता है, बट कुछ लोगों को रोजगार बिहार में मिले, वो नहीं जाना चाहेंगे। मैं चाहूंगी कि बिहार सरकार ऐसा क्या कोई काम परिचय करे। हुआ मैम? मेरा नाम आरती राय है, मेरा संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है, प्रवक्ता के तौर पे मैं यहाँ पे बहुत बहुत हूँ। हाँ। धन्यवाद। आपने सुना आरती राय जो कांग्रेस के महिला प्रवक्ता हैं, जिन्होंने आंदोलन को लेकर यह बात कही, एक बड़ी बात कही कि अगर प्रशासन जो है और सामाजिक तत्वों को चिन्हित कर करके उन पर एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करके उनको जेल भेज रही हैं, तो वैसे लोग को भी जेल भेजा जाए। जो प्रशासन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते नजर आए हैं, वैसे लोगों को भी, अपराधी को भी वो चिन्हित कर कर और केस दर्ज कर कर उन पर मुकदमा चलाया जाए। मैं केशव के साथ ओमकार नाथ,